दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड और प्रमोटर होल्डिंग के बारे में। तो बिना किसी देरी के मुद्दे की बात पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। तो बेसिकली कंपनी ने साल भर में जो भी प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ परसेंटेज वो अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है। इसको हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड को मापने का सबसे सटीक फॉर्मूला डिविडेंड यील्ड है। सालाना डिविडेंड पर शेयर को अगर हम डिवाइड कर दें शेयर के करंट मार्केट प्राइस से, तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको हम डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। आईओसीएल, कोल इंडिया और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड सबसे ज़्यादा है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईओसीएल की, जिसका डिविडेंड यील्ड है 9.73। इस कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 123 रुपए के आसपास है। अब जरा इस कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा चेक करते हैं। हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम बस 5 साल पीछे जाकर कंपनी का एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम 5 साल पहले यानी कि फरवरी 2017 की बात करते हैं, तो इसका प्राइस था 192 रुपए। यानी कि अगर हमने जनवरी 2017 को इसके शेयर खरीदे होते तो हमें डिविडेंड तो मिलता, लेकिन हम नुकसान में होते, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस 192 से 123 हो गया है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की, कोल इंडिया। कोल इंडिया का करंट प्राइस है 159 रुपए लगभग। अब 5 साल पीछे जाते हैं और 5 साल पहले इसका प्राइस चेक करते हैं, जो कि है लगभग 317 रुपए। यानी कि अगर ये स्टॉक फरवरी 2017 में मैंने 317 रुपए में लिया होता, तो आज इसका प्राइस घटकर 165 रुपए हो चुका होता। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ भी सेम हाल है। 5 साल पहले इसका प्राइस हुआ करता था 130 रुपए, जबकि आज की तारीख में इसका प्राइस है लगभग 127 रुपए के आसपास। अगेन आपको घाटा होता। तो इस बात से आपको मोटा मोटा इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो भी कंपनी डिविडेंड यील्ड अच्छी देती है, उनकी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ही धीमी रफ्तार से बढ़ती है या घटकर कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिविडेंड तो मिलता है, लेकिन शेयर प्राइस ना बढ़ने की वजह से हमें फायदे की जगह नुकसान ही होता है। क्योंकि ये कंपनियां, इन्हें जो भी फायदा होता है उस फायदे को अपने बिजनेस में ग्रो करने के बजाय शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट देती हैं। क्योंकि पैसा बिजनेस में नहीं लगता तो बिजनेस भी एक्सपैंड नहीं करता, जिसकी वजह से शेयर प्राइस कम हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सिर्फ डिविडेंड की वजह से किसी शेयर को परचेज करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन कंपनियों के शेयर को परचेज करने के बाद आपका हमेशा नुकसान ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मार्च 2020 में इन कंपनियों में पैसा लगाया होता, जो कि एक पैनिक का दौर था जहां पर सारा का सारा मार्केट क्रैश हो चुका था, आप इन कंपनियों से जिनके पास अच्छे अमाउंट में कैश रखा हुआ है और जिन पर उधारी कम है या तो बिल्कुल नहीं है और जिनका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है, ऐसी कंपनियों में निवेश करके आप अच्छा पैसा बना सकते थे। इसे कहते हैं आपदाओं को अवसर में तब्दील करना। अब बात करते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की, जिसको फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू ये बताता है कि किसी कंपनी को कितने टुकड़ों में बांटा गया है और किस दाम में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लेते हैं एक कंपनी है जिसको 1 लाख रुपए लगाकर शुरू किया गया। अब ये कंपनी चाहे तो 10 रुपए की फेस वैल्यू के 10,000 शेयर इशू कर सकती है। अगर कंपनी के ओनर चाहें तो 1 रुपए की फेस वैल्यू के 1 लाख शेयर भी इशू कर सकते हैं, या वो 100 रुपए की फेस वैल्यू के 1,000 शेयर भी इशू कर सकते हैं, क्योंकि इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 लाख ही बनते हैं। यानी कि आपको 1 लाख के कितने डिवीजन करने हैं और किस वैल्यू में करने हैं, इसके हिसाब से ही फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। तो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर कंपनी का ओनर होता है जो कंपनी को खड़ा करता है। तो प्रमोटर होल्डिंग का मतलब होता है कि किसी कंपनी में कंपनी के ओनर के कितनी शेयर होल्डिंग है, या कितनी ज़्यादा हिस्सेदारी है, या कितने प्रतिशत शेयर्स कंपनी के ओनर के पास हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि कंपनी के मालिक का अपनी कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। क्योंकि कंपनी की हालत कंपनी के मालिक से अच्छा कोई भी नहीं जानता। उसे पता है कि उसका बिजनेस आगे ग्रो करेगा या नहीं। अगर उसे लगता है कि आने वाले समय में उसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा या आने वाले टाइम में उसके प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ने वाली है, तो यकीनन प्रमोटर होल्डिंग आपको ऊपर देखने को मिलेगी, जो कि कंपनी के मालिक का भरोसा कंपनी के ऊपर दिखाता है। ठीक इसके उल्टा,
अगर कंपनी के मालिक को लगता है कि आगे चल के हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल है या आगे चलकर उसके कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा घटने वाली है, तो वो अपने नुकसान को कम करने के लिए कम से कम प्रमोटर होल्डिंग अपने पास रखेगा। इसीलिए शेयर खरीदते समय आपको प्रमोटर होल्डिंग ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी के मालिक को ही अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो शेयर होल्डर को क्या ही होगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप निवेश कर रहे हों, उन कंपनियों में ही निवेश करें जिनका प्रमोटर होल्डिंग 35 से 40% के ऊपर हो। हालांकि प्रोफेशनली मैनेज कंपनियों के ऊपर ये रूल नहीं लागू होता, जैसे कि आईटीसी, जो कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। इस कंपनी को कई कंपनियों ने मिलकर खड़ा किया है, तो ऐसी कंपनियों पर यह कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता। साथ ही बैंकों पर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं। यानी कि आरबीआई तय करता है कि किसको कितनी प्रमोटर होल्डिंग देनी है, ताकि किसी इंडिविजुअल की मनमानी बैंकों पर ना चल सके। तो चलो, ये तो हो गया, प्रमोटर होल्डिंग 30 या 40% के ऊपर ही होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि जो भी प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज या गिरवी तो नहीं रखी हुई। मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी की शेयर को बैंक में गिरवी रख के कोई लोन तो नहीं उठाया। अगर ऐसा है तो उस केस में आपको उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।